टेंथ का तुम लोग को स्टार्ट हो रहा है मैथमेटिक्स में 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। इंग्लिश हुआ पेयर, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर को समझने के बाद बाकी चैप्टर इजी हो जाएगा, क्योंकि नो इक्वेशन नो मैथ। समीकरण नहीं है तो मैथ नहीं है, समीकरण नहीं आया तो ऐसा विद्यार्थी मैथ बना ही नहीं सकता है। चैप्टर के अनुसार चले तो चर का इंग्लिश होता है वेरिएबल्स। तो पहले तो लोग चर समझो, इसके बाद रैखिक समीकरण किसे कहते हैं और पूरे अर्थ क्या हुआ इस लाइन का। 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, तो ये चर क्या होता है? चर का इंग्लिश होता है वेरिएबल। एक होता है चर, एक होता है अचर हिंदी में, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। इसका अर्थ हुआ ऊपर वाला। तो चलो देखो उदाहरण से ही समझ जाओगे। अगर x + y को जोड़ते हैं और मान लो ये 5 आता है, तो तू लोग बोलो x और y के कितने मान ऐसे होंगे जिसको जोड़ने पर 5 आ जाएगा? अनंत होगा। कैसे होगा अनंत? तो देखो अगर x बराबर 0 माने तो 0 में कितना जोड़ेंगे तो 5 आएगा? 5। तो x का मान 0 लेते हैं, y का मान 5 लेते हैं, तब दोनों का योगफल 5 आता है। x का मान 1 लेंगे, इसका 4 लेंगे तो 1 4। x का मान 1 तो y का मान 4। x का मान 2 लेंगे तो y का 3। इसी तरह बढ़ते जाएंगे। मान लो x का मान 100 लिए, तो 100 में कितना जोड़ेंगे तो 5 आएगा? बोलो। जोड़ तो बतलाए हैं, तो ऐसे नहीं फुराए ना। तो ये समझ लो x 100 में कितना जोड़ने पर 5 आएगा। तो माना कि 100 में x जोड़ेंगे तो 5 आएगा, मान लिए। तो अब x का मान निकालेंगे। तो समीकरण बेस ऑफ अलजेब्रा सबको पढ़ा करके पिला करके पचा दिए हैं दिमाग में, कभी नहीं तुम लोगों को भूलना चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आदित्य ग्लोबल पर बेस ऑफ अलजेब्रा का 45 पार्ट लगभग अपलोड है, देख सकते हो, बहुत डिटेल में है। तो यहाँ x को रखेंगे बराबर 5 प्लस 100 को बराबर के आगे उठा करके ले जाएंगे तो -100। इसीलिए x बराबर बोलो -95। इसका मतलब 100 में x जोड़ने पर प्राप्त होता है, x का मान आता है -95। तो यहाँ होगा -95। प्लस माइनस का जहाँ चिन्ह आवे तो बीच में कोष्ठ दिया जाता है। अब 100 में क्या जोड़ने पर 5 आएगा? तो आंसर है -95। अब जोड़ करके देखो 100 प्लस माइनस माइनस 100 में से 95 गया 5 हुआ। तो निष्कर्ष ये है x का कौन ऐसा मान ले, y का कौन ऐसा मान ले जिसको जोड़ने पर 5 होगा। तो आंसर आता है अनंत संख्याएं। मान लो x का मान लिए 505 -505, इसमें क्या जोड़ेंगे तो 5 आएगा? जल्दी बोलो। नहीं फुराए तो मान लो फिर यही तरीका अपनाओ। -505 में मान लेते हैं x जोड़ने पर 5 आता है, तो अब x का मान निकालो। x बराबर 5 -505 बराबर के आगे जाएगा तो प्लस 505 आएगा। तो प्लस 505, 5 और 505 510 हुआ। तो इसका मतलब -505 में x जोड़ने पर 5 आता है, x का मान 510 आया। तो -505 में 510 जोड़ो तो प्लस में 510 है, इसको पहले कर सकते हो।
510 प्लस छिप गया, इसको आगे कर दो। 510 में से 505 घटा 5 आया तो x बराबर 510, तो यहाँ 510 यानी -505 अगर x का मान ले तो y का मान कितना आएगा 510, x का मान 1 करोड़ लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, अगर दो x प्लस वाई को जोड़ करके 5 आता है तो x के कितने ऐसे मान होंगे और y के कितने ऐसे मान होंगे जिसको जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो आंसर है x के अनंत मान होंगे और y के भी अनंत मान होंगे जिसको जोड़ने पर 5 ही आएगा। तो वेरिएबल किसको कहते हैं, यहाँ पर x और y के अनंत मान होते हैं जिसको जोड़ने पर हमें 5 प्राप्त होता है। तो किसी भी समीकरण में जिसका मान अज्ञात हो, यहाँ x और y का मान अज्ञात है, कोई एक सॉलिड आंसर होगा बोलो। तो कोई पूछेगा x प्लस वाई बराबर 5, तो x का मान बोलो, y का मान बोलो, जीवन बीत जाएगा लेकिन बोलते बोलते थक जाओगे। x का एक मान नहीं होगा, अनंत होगा, y का भी अनंत होगा, यानी एक से अधिक मान प्राप्त होगा। तो किसी समीकरण में जिसका मान हमें ज्ञात करना पड़ता है उसे वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पर x का मान और y का मान ज्ञात करना है, तो किसी भी समीकरण में जिसका मान ज्ञात करना पड़ता है उसे वेरिएबल या चर बोलते हैं। दूसरी परिभाषा ये भी है, किसी समीकरण में जिसका मान 1 से अधिक हो, x का मान 1 से अधिक अनंत मान है, y का भी अनंत मान है। तो किसी समीकरण में जिसका 1 से अधिक मान हो उसे भी वेरिएबल ही कहते हैं। समझ गया? अर्थात जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं x प्लस 5 बराबर 10, इसीलिए इसमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। कुछ भी हो सकता है, प्लस 2 बराबर 8 जो लिखो। तो किसी समीकरण में जिसका मान प्राप्त करना रहता है उसे वेरिएबल कहते हैं। समझ गया? तो वेरिएबल शब्द बना है वैरी से, यानी बदलने वाला। मान लो कोई यहाँ से गया सब्जी खरीदने, परवल खरीदने की इच्छा थी, घर पर गया तो देखा गोभी बहुत अच्छा मिल रहा है, तो सोचेगा ओह गोभी ले लेते हैं, यानी मन बदल गया। बदलना को वैरी करना बोलते हैं। तो जैसे तू लोग बोलो x² बराबर 9, इसीलिए x बराबर √9 और पीछे में प्लस माइनस, अंत में x बराबर 3 गुने 3, जोड़ा में से एक ठो निकल गया प्लस -3, इसीलिए x बराबर +3 एवं -3, एक से अधिक मान हो गया। इसमें x का मान निकालना है, इसमें भी x का ही मान निकालना है। तो जिस समीकरण में, किसी भी समीकरण में जिसका मान ज्ञात करना पड़ता है उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं, हिंदी में चर। तो वेरिएबल की परिभाषा समझ गया। दूसरा है अचर, नॉन वेरिएबल। जितनी भी संख्या है वो कहीं नहीं बदलता है, और तमाम संख्या को हम लोग अचर कहते हैं, कहीं नहीं बदलता का अर्थ है 1 दर्जन बराबर सिर्फ 12। कहेंगे 1 दर्जन हाथी ले लो इंडिया में, इसको अमेरिका ले जाओ तो गिनती में 12 ही होगा, 13 नहीं, है ना। 1 दर्जन मतलब 12। पृथ्वी के किसी भी कोने पर 1 दर्जन अंडा ले जाओ, गिनती करवाओ तो कहेगा 12, यानी 12 नहीं बदलने वाली संख्या है। 2 मार्कर, पूरे हिंदुस्तान नहीं पृथ्वी पर घुमाएंगे, किसी से पूछेंगे कितना मार्कर है तो 2। तो संख्या कभी नहीं बदलता है। तो जितनी भी संख्याएं हैं सब संख्याओं को अचर, अचर यानी जो नहीं बदलने वाला को कहते हैं अचर। समझ गया? चर, अचर, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, जितने तरह की संख्याएं होगी सभी संख्याओं को अचर कहेंगे, और किसी भी समीकरण में जिसका मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा उसे
वेरिएबल कहेंगे। तो दो चर वाला यानी दो वेरिएबल वाला समीकरण की चर्चा है। तो चर समझ गया। अब रैखिक समीकरण किसे कहते हैं ये तुम लोग को बता चुके हैं, पुनः इसका हम रिपीटेशन कर देते हैं। तो समीकरण तो बहुत तरह का होता है, तो लोग याद करो घात के अनुसार अनंत तरह के समीकरण होते हैं। घात का मतलब पावर, तो पावर के अनुसार अनंत तरह के समीकरण होते हैं। जैसे x + 5 = 6, ये कैसा समीकरण है? तो समीकरण में वेरिएबल के घात को, वेरिएबल के सबसे बड़े घात को समीकरण का घात कहते हैं। ये बतलाया है ना। यहाँ पर वेरिएबल x है, इसका घात 1 है, जिसका पावर कुछ नहीं उसका पावर 1। अब फिर देखो x² - 9 = 0, ये कैसा समीकरण है? तो इसमें वेरिएबल का घात 2 है, एक ही वेरिएबल है। फिर देखो ये कैसा समीकरण है? तो वेरिएबल तो x है, लेकिन किसी भी समीकरण में वेरिएबल के सबसे बड़े घात को यानी सबसे बड़े पावर को समीकरण का घात कहते हैं। तो इसका घात कितना है? इसमें एक ही वेरिएबल है 1, इसमें एक ही जगह वेरिएबल है 2, इसमें 1 2 3 जगह है। तो 3 जगह एक ही टाइप का वेरिएबल है x, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, इसका 2, इसका 3। तो किसी भी समीकरण में वेरिएबल के सबसे बड़े घात, यहाँ 1 2 3 में 3 सबसे बड़ा है, तो वेरिएबल के सबसे बड़े घात को पूरे समीकरण का घात कहते हैं। ये बतला दिए, जस्ट रिपीट हो रहा है। अगर कहीं पर 3x² + 5x - 9 = 0 है, तो इस समीकरण में देखो तो वेरिएबल तो 2 जगह है ना। तो इसका घात 1 है, इसका 2 है। तो ये कौन सा समीकरण है? घात के अनुसार समीकरण अनंत तरह के होते हैं। जिस समीकरण का घात 1 हो उसे एक घात वाला समीकरण कहते हैं। जिस समीकरण का घात सबसे बड़ा घात को समीकरण का घात कहेंगे। जिस समीकरण का घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जिस समीकरण का घात 3 हो उसे त्रिघात समीकरण कहते हैं। जिस समीकरण का घात 4 हो उसे चतुर्थ घात समीकरण कहेंगे। और जिस समीकरण का घात 500 हो उसे 500 घात वाला समीकरण कहेंगे। यानी घात के अनुसार समीकरण अनंत तरह के होते हैं। तो इसमें जानना है तुम लोगों को रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण एक घात वाला समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे x + 5 = 6 है, तो x का पावर कुछ नहीं है तो 1, तो एक घात वाला समीकरण को हम लोग रैखिक समीकरण कहेंगे। और रैखिक समीकरण क्यों कहेंगे? तो इसका ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। इसकी भी चर्चा होगी, वैसे हो गई है। तो एक घात वाला समीकरण को याद रखना रैखिक समीकरण, इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर है रैखिक समीकरण यानी एक घात वाला समीकरण, 2 चर वाला। देखो 2 चर वाला, चर समझ गया? तो 2 चर यानी 2 ठो वेरिएबल लो। अगर मान लो 3x + 2y लिखते हैं बराबर 5, तो 2 चर वाला ये कैसा समीकरण है? 2 ठो वेरिएबल वाला है, तो ये हो गया 2 चर वाला। रैखिक समीकरण का अर्थ होता है जिस समीकरण का घात 1 हो। इसमें वेरिएबल x है y है, दोनों का कुछ नहीं घात है, तो इसका मतलब 1 है। 1 2 नहीं है तो 1 है। तो ये कैसा समीकरण है? जिस समीकरण का घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ये रैखिक समीकरण हो गया 2 चर वाला। तो 2 ठो वेरिएबल हो गया 2 चर वाला। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण, यहीं तक ध्यान दो। फिर युग्म का क्या अर्थ होता है? जोड़ा।
तो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म यानी एक जोड़ा समीकरण। कैसा समीकरण? एक जोड़ा। तो दो चर वाला, दो ठो वेरिएबल वाला रैखिक समीकरण युग्म यानी जोड़ा में होना चाहिए। तो यहाँ पर मान लो फिर अगर लिख दे 2x + 5y बराबर 6, तो ये समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। और ये क्वेश्चन है कहेगा एक्स वाई का मान लो मान निकालने, तो निकाल सकते हो। तो ये कैसा समीकरण है? सबसे पहले ध्यान दो, दो ठो समीकरण है, तो ये समीकरण का युग्म है अर्थात जोड़ा है। तो युग्म कैसा युग्म है? दो चर है इसमें, एक समीकरण है जिसमें दो ठो वेरिएबल और दूसरे में भी दो ठो वेरिएबल। तो दो वेरिएबल वाला यानी दो चर वाला समीकरण है दो ठो यानी युग्म में है। तो देखो दो चर वाला है रैखिक समीकरण, यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। जिस समीकरण का पावर या घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ये पहला समीकरण भी रैखिक समीकरण है, दूसरा भी रैखिक समीकरण है। कैसा है? तो दो चर वाला, दो वेरिएबल वाला रैखिक समीकरण युग्म जोड़ा में है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म ये कैसा समीकरण है? तो दो वेरिएबल वाला, दो चर वाला रैखिक समीकरण है और युग्म में है यानी जोड़ा में है। तो इसका अर्थ तुम लोग समझ गया। तो इस पार्ट में तुम लोग को डिफिनीशन को हम बतला दिए, वेरिएबल किसे कहते हैं और ये पूरे का क्या अर्थ हुआ। अगले पार्ट में इससे आगे की कहानी बतलाएंगे। क्लास को तुम लोग लूज नहीं करो।